योगीन्द्रा मृगयन्ति यत्पदरजः तेनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम्। पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धाम स्फुटचम्पकच्छविचिरम् राधाभिधं पातु नः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरी। गोपिकां परमां शुद्धां लादिनीं शक्तिरूपिणी। नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंहा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशील्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु तत्व जिज्ञासु जीवात्माओं, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा।
बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि यद्यपि वेदांत को छोड़कर अन्य पांचों दर्शन शास्त्रों में न्याय, मीमांसा, पीतांजलि, वैशेषिक, सांख्य, इन पांचों दर्शनों में दुख निवृत्ति को ही लक्ष्य माना गया है, किंतु दर्शनों का मूर्धन्य सिरमौर वेदांत कहता है कि दुख निवृत्ति से आनंद प्राप्ति कंपलसरी नहीं है, और अगर हो भी जाए तो आनंद प्राप्ति का लक्ष्य सबसे बड़ा है। उस आनंद प्राप्ति के लिए कुछ जानना आवश्यक है। अज्ञान से ही हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके, आनंद को नहीं प्राप्त कर सके। किसका ज्ञान आवश्यक है यह भी बताया गया। ब्रह्म, जीव, माया, ये तीन ही तत्व हैं, चौथा कोई तत्व न था, न है, न होगा। इसलिए इन्हीं तीन तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है। इनमें ब्रह्म तत्व पर विचार किया गया और आपको बताया गया जो अनंत मात्रा का बड़ा हो और जीवों को भी बड़ा करे, अपनी शक्ति के द्वारा, वो ब्रह्म है। और विस्तार से आप लोगों को बताया गया कि वो ब्रह्म आनंद स्वरूप है, रस रूप है, आस्वाद्य भी है, आस्वादक भी है। सत चित तो आनंद के विशेषण हैं, अर्थात ब्रह्म ऐसा आनंद है जो सत भी है, चित भी है। सत माने नित्य आनंद। हमारे संसार का आनंद अनित्य है, समाप्त हो जाता है। कोई भी आनंद टिकता नहीं, नश्वर है। और भगवान का आनंद, भगवान रूपी आनंद नित्य है। और चित माने चेतन है। संसार का आनंद जड़ है, जो भी मिलता है। आपने रसगुल्ला खाया, हाँ, बस फीलिंग में जड़ आनंद है, और वो भी लिमिटेड है, सीमित है। उससे बड़ा आनंद होता है, उससे बड़ा आनंद होता है। आगे आपको हम बताएंगे कितने प्रकार के आनंद होते हैं जो नश्वर हैं, और एक प्रकार का आनंद है ऐसा जो सत भी है, माने नित्य भी है और चेतन भी है। वो भगवान का आनंद है। उस भगवान के दो रूप हैं। द्वेवाव ब्रह्मणो रूपे मूर्तन चैवा मूर्तन च। वो जब चाहे निर्गुण निर्विशेष निराकार बन जाता है,
जब चाहे सगुण सविशेष साकार बन जाता है। कैसे? परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेताक्षतरोपनिषद 6वें अध्याय का 8वां मंत्र। उसके पास अनंत स्वाभाविकी शक्तियां हैं। उनमें सबसे प्रमुख शक्ति है स्वरूप शक्ति। उस शक्ति के द्वारा वो दोनों रूप धारण कर लेता है, अमूर्त मूर्त। और अमूर्त को ही मानने वाले जगत गुरु शंकराचार्य ने भी मान लिया। मूर्तं चैवा मूर्तम द्वे एव ब्रह्मणो रूपे इत्युपनिषत् तयोर्वा द्वौ भक्तौ भगवदुपदिष्टौ क्लेशादक्लेशाद्वा। अर्थात मूर्त और अमूर्त दो स्वरूप है ब्रह्म के। द्विविधम ही ब्रह्म अवगम्यते। कई स्थानों में शंकराचार्य ने स्वीकार किया, और थ्योरेटिकल ही नहीं, 4 धामों में भगवान की मूर्तियां स्थापित की और भाष्य में लिख दिया कि सगुण साकार तो माइक होता है, मायोपाधि विशिष्ट। जीव भी मायोपाधि विशिष्ट, और भगवान माने ईश्वर वो भी सगुण साकार मायोपाधि विशिष्ट। यानी मायोपाधि विशिष्ट जीव मायोपाधि विशिष्ट ब्रह्म की उपासना करे। तमाम बातें आगे बताएंगे आपको। हाँ, तो वो ब्रह्म अपना 3 स्वरूप रखता है। ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, तीनों की व्याख्या की गई। वो एक होते हुए भी अनंत रूप है, ये भी आपको बताया गया। और उसमें जो भगवान का स्वरूप है श्री कृष्ण का, वे ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा है। उन्हीं का कम स्वरूपों वाला, शक्तियों वाला विकसित स्वरूप ब्रह्म और परमात्मा का है। और वो ब्रह्म सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य है। वो सर्व कारण कारण है, वो सब का आश्रय है। वो नराकृतिम परम ब्रह्म, वो मानव आकृति का सगुण साकार भगवान होता है। उसके धाम भी हैं, और वो लीला पुरुषोत्तम भी है, इत्यादि तमाम अनंत गुण है भगवान की, अनंत शक्तियां हैं। उसकी कोई चीज लिमिटेड नहीं, सीमित नहीं। एक वाक्य याद कर लीजिए, नाम अनंत, रूप अनंत, गुण अनंत, लीला अनंत, धाम अनंत, संत अनंत, जात अनंत। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अनंत कोटि ब्रह्मांड भी है, माइक। लेकिन सबसे बड़ा गुण है भगवान का करुणामय। एक गुण मैंने कल छुपा लिया था, आज बता रहा हूं। करुणामय, दया का, कृपा का, हम लोगों के काम का। भगवान ने उद्धव से कहा था, न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न शरीर नैवात्मा च यथा भवान।
11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक। मुझे मेरे भक्त इतने प्रिय हैं कि मेरे बेटे ब्रह्मा भी उतने प्रिय नहीं, शंकर भी उतने प्रिय नहीं, भैया बलराम भी उतने प्रिय नहीं, मेरी श्रीमती महालक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं, और मेरी आत्मा भी उतनी प्रिय नहीं। जो सबसे प्रिय होती है आत्मा। आप लोग का अनुभव है? सर्वेषामेव भूतानां नृपस्वात्मैव वल्लभः इतरे पत्य वित्ताद्यास्तद वल्लभतयैव ही। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 50वां श्लोक। जितना सामान हम लोग इकट्ठा करते हैं आत्मा के लिए, नवारे पत्यु कामाय पति प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। नवा अरे पुत्राणां कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति। नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य। ये मैं रूपी आत्मा सबसे प्रिय है, इसी के लिए और सब प्रिय है। मैं के लिए किसी और से कोई प्यार नहीं कर सकता, सब अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप से, आत्मा से। इससे आत्मा को सुख मिल जाए इसलिए इससे प्यार करते हैं। पैसा, सबसे अधिक प्यार किससे होता है हम लोगों का? पैसे से। क्यों? कि सब सामान आता है पैसे से। पैसा होगा, बीबी भी खुश रहेगी, डैडी भी खुश रहेंगे, मम्मी भी, बेटा बेटी भी, अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सब खुश रहेंगे। और अगर गरीब हो गया कोई तो कोई बात नहीं करता। पेड़ में फल आए, बिना बुलाए पक्षी आए, चहचहाए, फल खाए, फल झड़ गए, बिना कहे पक्षी उड़ गए। ये कच्चा चिट्ठा है हम लोगों के संसार का, माँ बाप बेटा स्त्री पति सबका। ये बात अगर आप लोग जान ले प्लस मान ले तो समझ लो आधी भगवत प्राप्ति हो गई। जान लेते हैं, मान लिया, लेकिन मानते नहीं। भगवान का एक फार्मूला है, तम भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। 10वें स्कंद के 27वें अध्याय का 16वां श्लोक। मैं जिस पर कृपा करता हूं उसका संसार छीन लेता हूं, छीन लेता हूं। इसीलिए कुंती ने वर मांगा था, विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम जत्स्या द पुनर्भव दर्शनम। भागवत 1:8-25। जन्म ईश्वर जसुत श्री भीरे धमान मद पुमान नैवार्हत्य विधा तुम वै त्वाम किंचन गोचरम। 1:8-26। लेकिन हम लोग मानते नहीं है भगवान का ये कानून।
हम तो ये मानते हैं वो बड़ा गरीब था, मंदिर में जाने लगा और भगवान की कृपा से अरबपति हो गया। ये कृपा। ऐसे ही हम लोग भगवान को भूले हुए हैं, और संसार खूब सारा मिल जाए तो नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। फिर तो असिस्टेंट भगवान हो जाता है वो, अरबपति, खरबपति, खोपड़ापति। तो भगवान करुणामय है। वो कह रहा है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, इतना बड़ा भगवान, वो कहता है जो मुझसे प्यार करता है, मेरा भक्त है, वो मुझे इतना प्यारा है कि आत्मा भी प्यारी नहीं है। बोलो, अगर वो अहंकार करता, तुच्छ जीव से मैं प्यार करूंगा, तेरी गरज है कर, तेरे पास है क्या? तन गंदा, मन गंदा, साहब अनंत जन्मों का पाप भरा हुआ। एक आदमी अगर उसकी थाली में कई व्यक्तियों के पाखाने रख दिया जाए और कहा जाए खाओ, भाग खड़ा होगा। ऐसे ही हम लोग हैं भगवान के आगे। क्या चीज है हमारे पास जो भगवान हमको देखेगा, लेकिन वो अंदर बैठा रहता है 24 घंटे। इतना दयालु, इतनी करुणा है। ये मेरा बेटा है, खराब है तो क्या हुआ, मेरा बेटा है। मां के पेट में मेरा शरीर बना दिया, क्या जादूगरी है। मां बाप ने तो कामांध होके विषय भोग किया और भगवान ने शरीर बना दिया। हम मां के खाने से, उसके रस से शरीर पल गया। वाह कमाल है। पैदा होते ही मां के स्तन में दूध, फिर उसके बाद संसार बना रखा था पहले से, रोटी दाल चावल, 1000 प्रकार के खाद्य पदार्थ खाओ, हजारों फल, हजारों तरकारी, और फिर छोड़ो इन बातों को। हम दिन रात संसार में आसक्त होकर गंदे गंदे विचार करते हैं, उनको नोट करता है, बोर नहीं होता। धाड़ में जाए, इतना आवारा बच्चा है, मैं नहीं नोट करता, मैं जा रहा हूं गोलोक। ऐसा नहीं। मरने के बाद हम कुत्ते बने, साथ जाता है। और कुत्ते के शरीर में भी, सुअर के शरीर में भी, मच्छर के शरीर में भी। इतना दयालु। फिर आगे कहता है, वही सुप्रीम पावर फिर बोला, निरपेक्षम मुनिम शांतिम निर्वैरम समदर्शनम, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रि रेणु भी। मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं। पीछे पीछे? अरे आप तो स्वामी हैं, आगे आगे चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। कोई बात नहीं, रक्षा करने के लिए चलते होंगे पीछे पीछे। नहीं नहीं, उसकी चरण धूल मेरे ऊपर पड़ जाए। और सुनो, उद्धव से कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और दुर्वासा से क्या कह रहे हैं ये भी सुन लो।
अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो। दुर्वासा, मैं भक्त के अंडर में हूं, अंडर में दास। वैसे तो मेरी परिभाषा है, एक भगवान स्वतंत्र है, बाकी सब परतंत्र है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इंद्र कुबेर जमराज सब सर्वेंट हैं। कोई भगवान के अंडर में है और कोई माया के अंडर में है, सब आधीन पराधीन। एक भगवान स्वतंत्र है। नारद जी ने कहा था ना, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई जोई करई सोई सोई। दुर्वासा, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे महाराज, क्षमा तो कर दो, मांग तो रहा हूं मैं क्षमा। बिल्कुल नहीं। हे भगवान, तो फिर मैं ऐसे जलता रहूंगा? नहीं नहीं, इसका उपाय बता सकता हूं। जाओ अम्बरीश के पास, उनके चरणों में गिरो, अगर वो क्षमा कर दे तो मैं क्षमा कर दूंगा, वरना ये चक्र चलता रहेगा तुम्हारे पीछे पीछे, जलाएगा नहीं, बस ऐसे ही पीछे लगा रहेगा। तुम जलते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। नौ 4:63 ना हम आत्मानमाशा से मद भक्त साधु बिना श्रियम चात्यंत की ब्रह्मन येषाम गतिरहम परा। 9:4:64 मैं अपने आप से कुछ आशा नहीं करता दुर्वासा, मैं तो भक्त से आशा करता हूं। उनके आगे झोली फैला कर खड़ा रहता हूं। अरे सुनो, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम जाता कथम तांस त्यक्तुमुत्सहे। 9:4:65 जो सब परिवार इहलोक परलोक सबका त्याग करके मेरी शरण में आ गया, भला मैं उसको कैसे छोड़ दूं और तुमको अपना लूं दुर्वासा, इसलिए कि तुम ब्राह्मण हो, तपस्वी हो। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्नते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। 9:4:68 भागवत इत्यादि। अर्थात भगवान इतने करुणामय हैं, यह गुण ऐसा है जिसको सुनकर समझकर घोर से घोर मक्कार जीव भी ललचा जाएगा। ऐसे दयालु है, तब तो अपना काम बन जाएगा। वे भगवान श्री कृष्ण जिनके बारे में वेद कहता है सब कुछ वे ही है। ईशावास्यमिदग्ध्वं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, पुरुष एवेदग्ध्वं सर्वं यद्भूतम यच्च भाव्यम। श्वेताचतुरोपनिषद 3 अध्याय का 15वां मंत्र।
सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवत्य यत्। भागवत दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 15वां श्लोक। श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ कृष्ण में नमखिलात्मनाम। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 55वां श्लोक। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः तत्रापि भगवान कृष्ण किम तद्वस्तु रूप्यताम। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 57वां श्लोक। प्रत्येक कार्य अपने कारण में लीन होता है। जैसे पृथ्वी जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में मिलते मिलते प्रकृति भगवान में मिल गई। और भगवान वो कहां मिले? वो अंतिम है, उसका कोई कारण नहीं, उसका कोई आश्रय नहीं, उसका कोई आधार नहीं, उसका कोई बाप नहीं। वो सब है। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। पहले भी मैं था, वर्तमान में भी मैं ही हूं। जो देख रहे हो ये भी मैं हूं, जो बचेगा वो भी मैं हूं। मेरे सिवा कुछ नहीं है। द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्त्वतः। सब ब्रह्म, सब भगवान, सब श्री कृष्ण। पादोस्त विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। वेद कह रहा है, पुरुष सूक्त का 3रा मंत्र। पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदु अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्धनोधाय मूर्धसु। भागवत 2:6-18। अर्थात सब कुछ श्री कृष्ण ही हैं। और बारीक बातें आगे आपको बताई जाएंगी, लेकिन इतना समझ लीजिए कि उनको कोई समझ नहीं सकता। वसुदेव जी ने कहा था, जब भगवान प्रकट हुए थे जेल में 4 भुजा से, त्वत्तोस्य जन्म स्थिति संयमान विभो बदन्त्यनिहाद्य गुणाद्य विक्रियात् त्वयीश्वरे ब्रह्मणिनो विरुध्यते पदाश्रयत्वादुपचर्यते गुणै। हे श्री कृष्ण, तुमको शास्त्र वेद कहते हैं, इनके इच्छा नहीं है। आत्मा रामोप्यरीरमत, पूर्ण काम है। इनमें कोई गुण नहीं है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, निर्गुण है। ये कुछ करते वर्ते नहीं। अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यह करता। हाँ, फिर ये सृष्टि कौन करता है? इच्छा नहीं करते। सा इच्छत वेद कह रहा है, ऐतरेयोपनिषद पहले अध्याय का पहला मंत्र। स इच्छान चक्रे
प्रश्नोपनिषद 6वें प्रश्न का तीसरा मंत्र। सो कामयत, उसने इच्छा की। आप कहते हैं इच्छा नहीं। अरे अप्राणो यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परा, उसके मन नहीं है, इच्छा कहां से करेगा? हाँ, और वो सृष्टि करता है, प्रकट करता है सृष्टि को। और सृष्टि करना तो मामूली बात है। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत तदनुप्रविश्य सत्य त्यच्चा भवन निरुक्तम चा निरुक्तं चा निलयनम चा निलयनं चा विज्ञानम चा विज्ञानं चा सत्यं चा नृतं चा सत्यम अभवत्। इसमें प्रविष्ट हो गया संसार बनाकर, और सबके भीतर भी बैठ गया, और सबके अनंत जन्मों की बही खाता को लेके बैठा, और उसको प्रतिक्षण शक्ति दे रहा है इंद्रिय मन बुद्धि में, और उसके कर्मों का हिसाब का फल भी दे रहा है, और वर्तमान कर्म को भी नोट कर रहा है। आप कहते हैं कुछ करता ही नहीं। हाँ, वो भी सही है, कुछ नहीं करता, और यह भी सही है, बहुत कुछ करता है। वो भी सही है, इच्छा नहीं है, और यह भी सही है, ये इच्छा के सब कार्य कर रहा है। क्यों? ये दो विरोधी धर्मों का अधिष्ठान है। उसमें दो विरोधी धर्म है, नेचुरल। अरे उसको छोड़ो, हम जड़ वस्तु में बता दें आपको। गुलाब का फूल देखा आप लोगों ने? हाँ जी, टोट में लगाए रहते हैं लोग, माला पहनाते हैं लोग, और उसमें कांटे भी होते हैं, देखा है? हाँ देखा है। अगर सावधानी से न फूल को निकालो तो कांटा चुभ जाए। उसी के बगल में रहता है छुपा हुआ कांटा। एक पेड़ में दो विरोधी शक्ति। हाँ, अरे आपके शरीर में देखो ना, लोग पूछते हैं ऐसा क्यों है? सिर में बाल उगे काले काले, ललाट में नहीं है, गाल में नहीं है, स्त्रियों के नहीं है। ये नाखून जो बढ़ जाता है वो इसी में से तो बढ़ता है। हाँ, लेकिन काट दो तो दर्द नहीं होता। बाल कटवा लो, नींद आ रही है बाल कट के। ये जड़ वस्तु पैदा हो रही है चेतन से। यथोर्णनाभिः सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम औषधया संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवती है विश्वम। ये विरोधी बातें। ये सब भगवान में अनंत शक्तियां हैं जो विरोधी कार्य करती हैं। ये शक्तियों का कमाल है। अस्तु, और विषय आगे बताया जाएगा। अब आइए, जीव क्या है? हम लोग बहुत कुछ जानने का दावा करते हैं। हम लोग, कोई कह दे आप जरा अल्पज्ञ हैं, अल्पज्ञ, आग लग जाती है हम लोगों। कम अकल। अरे कम अकल तो देवता लोग भी है, मनुष्य की कौन कहे।
सर्वज्ञ तो केवल एक भगवान है, या भगवान जिसको बना दे। और कोई सर्वज्ञ न था न बन सकता है कमा करके। करोड़ कल्प कोई पढ़े, मेहनत करे, इकट्ठा करे, तो भी सर्वज्ञ नहीं बन सकता। फिर भी हम अपने को अल्पज्ञ ये सुनने को तैयार नहीं, और अपने आप को नहीं जानते। बोलते तो हैं आज रमेश 4 बजे चला गया, आई लेटा तो है। अरे नहीं, वो चला गया, ये तो मिट्टी है, लाश है, शरीर है। तो इसका मतलब आपको ज्ञान है कि शरीर में कोई रमेश अलग है, वो चला गया। अब इस शरीर से कोई प्यार नहीं कर रहा है। बीबी भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है, बेटा भी खड़ा है, देखने में डर लगता है। और 10-12 घंटे हुए, बदबू आने लगी। अरे बाहर निकालो भाई, जलाओ या पानी में डालो या मिट्टी में गाड़ दो, कृमि बिट भस्म, 3 गति में कोई करो। अरे इसी के पीछे तो स्त्री दीवानी थी, ये क्या हो गया? वो चला गया जिसके लिए दीवानी थी, चला गया। तो जो चला गया वही जीव था, ये मालूम है आपको। फिर आप क्यों कहते हैं कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने सूंघा, मैंने रस लिया, मैंने स्पर्श किया, मैंने सोचा, मैंने जाना? ये क्यों बोलते हैं? ऐसा बोलिए, मेरी आंख ने देखा, मेरे कान ने सुना, मेरे मन ने सोचा। हाँ, ऐसे भी बोलते हैं। तो इन दोनों में सही कौन है? अगर तुम्हारा मन है तो तुम मन नहीं हो, अगर ये तुम्हारी आंख है तो तुम आंख नहीं हो, अगर ये तुम्हारी बॉडी है, शरीर है, तो तुम शरीर नहीं हो। फिर अपने को शरीर मानकर क्यों चल रहे हो? हम पुरुष हैं, हम मनुष्य हैं, हम बंगाली हैं, हम पंजाबी हैं, ये क्यों बोलते हो? तुम तो न पुरुष हो न स्त्री हो, न पंजाबी हो न बंगाली हो, तुम तो भगवान के अंश हो। और अगर और नीचे उतर के बोलो तो भगवान के दास हो। भीतर वाला तुम, जिसको कह रहे हो रमेश चला गया, तो फिर ये जीव कौन है? जो चला गया वो? नहीं नहीं, वो नहीं है। उसके साथ तो शरीर भी जाता है। जब कोई इस शरीर को छोड़ता है, जिसको आप लोग मरना कहते हैं, तो पहले शरीर मिल जाता है सूक्ष्म, फिर छोड़ता है। जैसे सांप जो केचुल छोड़ता है ऊपर का, तो पहले एक चमड़ा आ जाता है उसके शरीर पर, तब ये ऊपर वाला चमड़ा छोड़ता है वो। अरे आपके फोड़ा ओड़ा होता है तो जब नीचे चमड़ा आ जाता है तब ऊपर वाला छोड़ा जाता है।
यदा अस्मात् शरीरादुत्क्रामति सहै वैतैः सर्वैरुत्क्रामति। कौशिक की उपनिषद 3 अध्याय का 4था मंत्र वेद कह रहा है, जब कोई मरता है तो ये इंद्रिय मन बुद्धि सब उसके साथ जाते हैं। सूक्ष्म शरीर वो जीव नहीं है, वो तो कर्म फल भोगने के लिए जाते हैं। ये शरीर स्थूल है, वो सूक्ष्म है, इसमें इंद्रिय मन बुद्धि है, उसमें भी इंद्रिय मन बुद्धि है। वो जीव नहीं है, वो तो माइक है। सूक्ष्म शरीर भी माइक है, स्थूल शरीर भी माइक है, मन भी माइक है, बुद्धि भी माइक है। ये कोई जीव नहीं है। कि जब महाप्रलय होता है उसमें क्या होता है, न सूक्ष्म शरीर होता है, न मन, न बुद्धि, कुछ नहीं होता, एक जीवात्मा होता है। वो कारणारणों में लीन रहता है अनंत जन्म के कर्मों को लेकर। वहां प्रकृति नहीं जा सकती कारणारणों में। तो इसका मतलब सूक्ष्म शरीर भी नहीं हो तुम, स्थूल शरीर भी नहीं हो तुम, मन बुद्धि भी नहीं हो तुम कुछ और हो। और जो कुछ तुम हो उसको कोई वैज्ञानिक नहीं देख सकता, नहीं छू सकता, नहीं जान सकता अपने यंत्रों से। बहुत छोटे छोटे अणु भी आजकल वैज्ञानिकों ने देख लिया है। आप लोग दही खाते हैं, निरे कीड़ों का झुंड है वो। अगर यंत्र से दिखा दिया जाए तो आपको उल्टी आ जाए दही खाने में। लेकिन आत्मा को नहीं कोई देख सकता। छूने की बात तो बहुत दूर की है। और एक बात और है कि ये जीवात्मा कोई परिवर्तनशील वस्तु नहीं है, इसका शरीर परिवर्तन है। आज कुत्ता बना, कल गधा बना, परसों मच्छर बना, ये तमाम बनते हुए आप लोग आए हैं। आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। कबहु कारी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये कभी दया करके भगवान मानव देह देते हैं, वरना तो 84 लाख में करोड़ों कल्प हम घूमते रहे। पैदा हुए, मरे, पैदा हुए, एक दिन जिंदा रहे, 2 दिन, 2 मिनट। बरसात में देखते हैं आप लोग, एक लाइट होती है, हजारों कीड़े जाके मर रहे हैं प्रति सेकंड। हम भी हैं उन्हीं में से, हजारों बार, लाखों बार कीड़े बने। तो ये तमाम प्रकार के शरीर हमने धारण किए हैं, लेकिन हम जीव हैं, हम में परिवर्तन नहीं हुआ, शरीरों में परिवर्तन हुआ। किसी वस्तु में परिवर्तन विशेष नहीं होता। देखिए, आपका मनुष्य शरीर है, हाँ, 2 आंख है जब पैदा हुए, हाँ, अब 100 वर्ष तक 4 आंख नहीं हुई कभी।
दो ही रहेगी, एक नाक रहेगी, दो ही कान रहेंगे, दो ही पैर रहेंगे, दो ही हाथ रहेंगे। अब मोटा हो जाए, पतला हो जाए, बूढ़ा हो जाए, जवान हो जाए, शरीर वही रहेगा। और आत्मा तो दिव्य वस्तु है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ऐसी कोई एक दिव्य वस्तु है जो शास्त्रों वेदों के द्वारा जानी जा सकती है। अपनी बुद्धि से, अपनी इंद्रियों से या किसी यंत्र से उसको नहीं देखा जा सकता, नहीं जाना जा सकता, असंभव। वेद कहता है इंद्रियभ्य परार्थार्थेभ्य परम मन, मन सत्व परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान परा। ये आत्मा बुद्धि से परे है। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परम मन, मन सत्व परा बुद्धिर जो बुद्धे परतस्तु सह। गीता 3:42। और वो वेद मंत्र है 1:3:10, 1:3:11 कठोपनिषद। ये शास्त्र वेद कहते हैं कि इंद्रियों से आगे है मन। मन गवर्न करता है इंद्रियों को, और मन से आगे है बुद्धि, वो डिसीजन करती है। और बुद्धि के आगे है आत्मा। क्यों? कि बुद्धि तक हमारे सब मैटर माइक हैं, माया के बने हुए। तो माया के बने हुए मैटर से दिव्य वस्तु को हम नहीं पकड़ सकते। ये देखो आंख है पंच महाभूत की बनी, ये पंच महाभूत का सामान देख सकती है। कान, नासिका, रसना, त्वचा, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां, छठवां मन बुद्धि, ये सब गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। वेद कहता है तैत्तरीयोपनिषद 2:4-2:9। तो इस प्रकार आप समझ गए कि जीवात्मा नाम की कोई चीज ऐसी दिव्य है जो आती है तो स्वयं जीवित रहता है वो जीव, और जहां रहती है उसको भी जीवित रखती है। दो काम करती है। जैसे दीपक, दीपक स्वयं प्रकाश करता है, और जिस कमरे में जिस स्थान पर रख दो उसको भी प्रकाशित करता है। जब वहां से दीपक हटा के दूसरे घर में ले गए तो अंधेरा हो गया। यानी कोई शरीर छोड़ के चला गया रमेश, तो जड़ हो गया शरीर, जो उसका असली रूप है उसमें आ गया। तो जीवात्मा कोई दिव्य वस्तु है जिसको न प्रत्यक्ष से प्राप्त किया जा सकता है, न अनुमान प्रमाण से, बस शब्द प्रमाण से ही, वेद शास्त्र के द्वारा ही मैं कौन हूं, जीवात्मा कौन है, ये जाना जा सकता है। तो शास्त्र वेद के द्वारा जानेंगे, जानना है। बिना जाने अज्ञान नहीं जाएगा। अपने को शरीर मानकर हमने अनंत जन्म दुख भोगा, शरीर मानकर। अगर मैं को जान लेते
अपने को आत्मा मान लेते तो कहीं अटैचमेंट न करते। किससे अटैचमेंट करते हो? मम्मी से। अच्छा बताओ, तुमने अब तक कितनी मम्मी बनाई? कितनी? अरे एक और कितनी? अरे एक तो तुमने इस जन्म में बनाई है, ऐसे अनंत जन्म बीत चुके, अनंत मम्मी बनी है तुम्हारी। वो कुतिया, वो गधी सब मम्मी बन चुकी है तुम्हारी। कहां है वो? किस किस को तुमने मम्मी कहा और सब धोखा दे गई। अरे तुमसे पहले ही चली गई मम्मी जी अपना और कहीं, अब पापा जी भी चले गए। एक किस बात के साथी है ये लोग? और जब तक रहे वो मतलब के साथी रहे। मतलब कम प्यार कम, मतलब खत्म प्यार खत्म। अरे रोज मर्डर होता है हमारे ही देश में, डेली। बेटे ने बाप को गोली मार दिया, बाप ने बेटे को मार दिया, बीबी ने पति को मार दिया, पति ने बीबी को मार दिया। ये क्या हो रहा है? सब नेचुरल हो रहा है। क्या मतलब? मतलब उसकी इच्छा नहीं पूरी की तो उसने मार दिया। तो कच्चा चिट्ठा है बिल्कुल संसार का। देखते तो हैं लेकिन अपने लिए नहीं मानते। हमारी मम्मी ऐसी नहीं है, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। अरे देखो, डायबिटीज के मरीज को डॉक्टर ने कहा मिठाई न खाना, ये पेड़ा वगैरह न खाना। उसने कहा पेड़ा कहा है, वगैरह तो कोई मिठाई होती नहीं। उन्होंने कहा पेड़ा वगैरह न खाना, हम पेड़ा नहीं खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। अरे नहीं भैया, ये सब मिठाई का एक गुण है। हाँ, मरना है तो खाओ, कोई बात नहीं। ऐसे ही सारे जीवों का, मनुष्यों का, कुत्ते बिल्ली गधों का एक हिसाब है, एक हिसाब। सब आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवत सर्वस्वार्थम समीहते। सब स्वार्थ के लिए ही जीवित हैं। ये कोई खराबी नहीं है, ये गुण है, नेचर है। हम आनंद चाहते हैं ना। अगर हम आनंद न चाहें तो कोई झगड़ा ही ना हो। हम अपना आत्मा का आनंद चाहते हैं तो दे तो रही है बीबी, बेटा, बाप, पति। वो हमारा आनंद नहीं दे रहा है, तब उसके पास है ही नहीं तो तुम्हारा आनंद कहां से दे? बताओ। वो बाप बेचारा कहता है कि मेरे पास 10 लाख है, ले लो। अरे 10 अरब में भी आनंद नहीं है तो तुम 10 लाख दे के क्या करोगे? हमको आनंद दो। सब अंधे हैं और एक अंधा दूसरे से कहता है आजा मेरा हाथ पकड़ ले, मैं भक्ति धाम पहुंचा दूं। और दूसरा अंधा ये तो देख नहीं रहा है कि ये भी अंधा है, उसने विश्वास कर लिया। बस सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं संसार में। उन्होंने कहा हाउ आर यू, उन्होंने कहा ऑल राइट। अरे एक भी राइट नहीं है, सब रॉन्ग है। बक बक करता है ऑल राइट। शरीर, मन, बुद्धि, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, देश, कैसे जीवित है मनुष्य, आश्चर्य है। इतना दुख भोगता हुआ और मुस्कुराता है दिन भर पड़ोसियों से और लोगों के सामने। अल्लाह, थैंक यू, थैंक यू।
और स्वयं दूसरे को बेवकूफ बनाता है, ये तो ठीक है। ये क्यों भूल जाता है कि ऐसे ही वो भी हमको बेवकूफ बना रहा होगा, ये भी याद रखो। तो धोखे में तो ना आओ, किसी के धोखे में भी आ रहा है। तो जीवात्मा क्या है, ये शास्त्रों वेदों के द्वारा गंभीर विचार करना होगा। कल से बोलिए लाडली लाल की।